हमारा ऑलरेडी नेशनल लेवल पे ई संजीवनी जो है, हाँ, उसमें हमारा ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन हम कंसल्टेशंस दे रहे हैं। अगर मैं ही अपने अपने एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ एज ए डिप्टी सीएमओ था, यहाँ इधर हूँ, वो भी चार्ज मेरे पास है, एज ए सीएमओ का चार्ज मेरे पास है, एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मैं ही देख रहा हूँ, एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी मैं ही देख रहा हूँ, और 4 ऑफिसर का अकेले काम कर रहा हूँ। वो खास करके हमने बॉर्डर बेल्ट को लिया, जैसे ऑपरेशन संदूर को लेके ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन रहा, जिसमें कि हमारे ऑनरेबल जीओसी जो हमारे यहाँ के राजौरी पुंछ के हैं, उनकी पूरी गाइडेंस से, उनकी सपोर्ट से, और डीसी साहब की सपोर्ट से, और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब कि पूरे एरिया को आपने हमारी इंडियन आर्मी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, अपने डिपार्टमेंट के साथ एक पूरा सर्विलेंस में लिया हुआ है। एक हमारा मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो सुंदरबनी ब्लॉक में चल रहा है, और दूसरा हमारा नौशहरा में चल रहा है। अच्छा सर, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी जो है वो शिकायत मौसूल होती रहती हैं। दोस्तों आदाब व तस्लीमात, मेरा नाम है आरजे नियाज और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मेरे साथ एक अहम शख्सियत बैठी हैं। ये हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट राजौरी जनाब मनोहर लाल राणा साहब हैं, और आज हम इनसे डिटेल वाइज राजौरी डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हेल्थ फैसिलिटी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर किस तरह से अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में डिटेल वाइज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो राणा साहब, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नियाज साहब आपका और आपके रेडियो स्टेशन का भी और आपकी सारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये जो आपने मौका दिया मेरे को कि मेरे अपने जितना भी हेल्थ केयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो पब्लिक तक, उनके डोर स्टेप तक लाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, यहाँ पर ओवरऑल अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो जो फैसिलिटीज़ आवाम के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, मुख्तसरन आप बयान करेंगे। देखिए सर, इसमें पहले तो एक चीज़ है कि मैं हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के बारे में पूरा आपको थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल करूँगा कि जैसे मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ हेल्थ पार्ट का, और इसी तरह हमारे जहाँ जीएमसी है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उसके साथ, जिसमें कि हमारे वहाँ हेड मिस्टर भाटिया साहब हैं, वो प्रिंसिपल हैं, और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मिस्टर शमीम जी हैं। तो उसी के साथ बाकी एचओडीज डिपार्टमेंट, वो टर्शरी केयर सेंटर है। तो इसी तरह जो हमारा है, जो हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे 274 जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है जो हेल्थ के अंडर आते हैं। तो इसमें हमारा जो, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं कि हमारे इंस्टीट्यूशन वाइज, तो हमारा जो पहले नीचे विलेज लेवल पे जो हमारा इंस्टीट्यूट रहता है वो रहता है हमारा हेल्थ सब सेंटर, या फिर उसको कुछ जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से, तो ये रहते हैं हमारे जो कि विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, इसमें न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, और देन हमारा सब डिस्ट्रिक्ट या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं जो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पे हमारा ब्लॉक लेवल पे रहते हैं। और इसी तरह जो भी पेशेंट हमें लगता है कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में उसका प्रॉपरली कहीं हमें हायर सेंटर्स की वो हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो हम पेशेंट को जो है टर्शरी केयर में जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में भेज देते हैं फर्दर मैनेजमेंट के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 125 के करीब आपके हॉस्पिटल्स में आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लोगों की सेवा करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। मेरे को लगता है कि हम बड़े लकी हैं, खास करके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग, कि हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं जो समझता हूँ कि हमारे लिए ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। क्योंकि हम यहाँ लोगों की जो दर्द है वो आते हैं हमारे पास, और हम उनकी दर्द का जो है वो इलाज करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि 100% हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, और पेशेंट को अच्छे से उसको उसकी हेल्थ केयर सर्विस हम उसके डोर स्टेप पे दें कि सर हमें इनको सेवा करने के साथ साथ हमें अपनी सैलरी भी मिल रही। तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा और कोई सर्विस कैटरिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि जो
उसमें कहीं पर्सनल ग्रोथ करने में आता है। लेकिन अगर इन सब एसेंशियल डिपार्टमेंट में देखा तो हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारा डायरेक्ट इंडिविजुअल से हमें उसके कांटेक्ट में रहना है। अगर किसी शख्स की जान बचाने में कोई कादिर है, किसी के पास अगर कोई यानी कि कैपेबिलिटी है, तो वो डॉक्टर है, और आप इस बात को मान रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, अभी जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या ये जो हमारी PHC सेंटर्स हैं, इनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपकी लीडरशिप में क्या कुछ हो रहा है? देखिए सर, हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए उसमें बड़े हमें खास करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो अच्छा एज पर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एटलीस्ट ये सारे 4 जो कंपोनेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी इक्विपमेंट्स, हमारा HR और HR का कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आप जो नई स्किल्स हैं वो सीखने की जरूरत है, बिल्कुल, और जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको बेहतर तरीके से यूज करके पब्लिक को पूरा उसका फायदा पहुंचाने के लिए ये 4 डिपार्टमेंट आपने गिनवाए, और इस पर आपकी तरफ से काम भी किया जा रहा है। और इस तरह की अगर बड़ी सोच एक ऑफिसर लेकर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा तो हमें उम्मीद है कि अवाम के काम और अवाम की हेल्थ जो फैसिलिटी है वो आने वाले वक्त में उनकी बेहतर होगी। अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत गांव हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाका जात हैं, कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर सड़कों की भी अभी जो है वो पहुँच नहीं है। तो इस दूर दराज इलाके में हर बंदे के डोर स्टेप तक हेल्थ फैसिलिटी पहुँचे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है सर? सर देखिए, आपने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट आपने एक रखा है, सवाल रखा मेरे आगे, बहुत अच्छा एक सवाल है सर। मैं पहले तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी आपको टोपोग्राफी मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं, क्योंकि आप लोकल हैं इस डिस्ट्रिक्ट के। तो जहाँ तक मैंने यहाँ आके 4 साल हो गया मेरे को इसे यहाँ, और 4 साल में यहाँ देखा कि मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। जिन चैलेंज को मैंने और मेरी टीम ने अच्छे से हमने उसको मैनेज करा, और मैनेज करके हमेशा हम सक्सेस रहे हैं। ये मेरी सारी टीम का ये एक बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है और काम है, जिससे कि हम हमेशा अपने सारे मिशन में सक्सेस रहते हैं। तो वो मिशन जैसे मैं बताऊंगा कि बढ़ाल वाला था, या जिस तरह हमारा मिशन संदूर था, या फिर इस तरह ही 5 हमारी आउट ब्रेक हुई हैं। लास्ट ईयर में आप देखेंगे हमारा धार सकरी में, हमारा बगला नडियाला में, हमारा बढ़ाल की इतनी बड़ी आउट ब्रेक हुआ था। तो इसी तरह हमारा मैं कहूँगा कि अभी रिसेंटली पिछले महीने हमारे विलेज मोरा में भी एक आउट ब्रेक हो गया, और रिसेंटली अभी एक आउट ब्रेक हमारी फिर आगे चल रही है, गलेउड के विलेज में हो गई है। तो इन चैलेंजेस को जब हम फेस करें, उससे भी हमें एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी का, डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी का, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किन किन डिजीज का है, तो किस तरह से उसको एपिडेमोलॉजिकली या उसको दूसरे प्रिवेंटिव मेजर से उसको कैसे ट्रीट करना है। तो मैं आता हूँ इस सवाल पे आपका कि अब आज देखते हैं तो एक तरफ हमारा बॉर्डर एरिया सर, बिल्कुल डेफिनेटली ये बॉर्डर जो हमारी बेल्ट है, हमारा राजौरी, पुंछ, मंजाकोट के साथ लेके सारा ये हमारा जाता है, दरहाल के साथ भी थन्ना मंडी का एरिया जो है सारा है। अगर हम उसके साथ साथ दरहाल की अपर रीचेस में जाते हैं तो हमारा पीर की गली आ जाता है, और उसके बाद हमारा जाते हैं तो कंडी में बुद्दल, बखोरी और ऊपर वाला कसाना चसाना का एरिया आ जाता है। अगर हम कालाकोट की बात करें तो खवास और कोट चटवाल आ जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि कालाकोट के नीचे अगर जाते हैं तो हमारा तरियाठ वगैरह उस एरिया में आ जाता है। फिर अगेन हम देखते हैं तो हमारे पास फिर सुंदरबनी आया था। तो मैं कहूंगा कि ये टोपोग्राफी मेरे को अब ऐसे याद हो गई है कि एक एक चीजों को मैं मेरे दिमाग में एक नक्शा बना रहता है कि कहाँ क्या है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारा एक बॉर्डर एरिया, दूसरा हमारा स्नो बाउंड एरिया जो हमारा दरहाल का ब्लॉक में रहता है, मेडिकल ब्लॉक, और कंडी ब्लॉक में रहता है, और कुछ एरिया तरियाठ का अपना कालाकोट का रहता है। इसी तरह हम देखें कि हमारा स्नो बाउंड एरिया है, यही एरिया में स्नो बाउंड एरिया है, हाई एटीट्यूड एरिया है, हार्ड टू रीच एरिया है, डोग इस साइड्स पे है, माइग्रेशन जो है हमारा ट्राइबल्स का मैक्सिमम जो ट्राइबल 1 है उन ट्राइबल्स का इस एरियाज में वो माइग्रेट करते हैं। तो अगर हम और चीज जाएं तो हमारे पास झुग्गी झोंपड़ी और उसके बाद भी कुछ माइग्रेशन जो हमारे सिटी के आसपास स्लम्स एरिया हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसी टोपोग्राफी और सबसे बड़ी हार्ड टू रीच टोपोग्राफी है। और आपको एक जगह से दूसरी जाना तो आपको फिर एक वापस आके फिर आपको दूसरी जगह जाना है। तो ऐसी
हार्ड टू रीच एरिया में, और जिसकी पॉपुलेशन 8.5 लाख के तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, कि क्या इन जो हिली टेरेन्स और आउट रीचेस जो है, हिली जहाँ स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ बॉर्डर एरिया है, जहाँ डिफिकल्ट हार्ड टू रीचेस एरिया है, इनमें हम सर्विस कैसे देते हैं। तो पहला मैं ये बताऊंगा कि डीसी साहब ने भी हमें उसमें पूरी गाइडेंस सुपरविजन में और पूरा गाइड करा, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया, मिशनरी इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट किया, फिर आर्मी ने सपोर्ट किया। तो इसमें एक मॉडल जो है वो हमने तैयार करा। वो मॉडल में क्या है, एक तो हमारा ऑलरेडी नेशनल लेवल पे ई संजीवनी जो है, हाँ, उसमें हमारा ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन हम कंसल्टेशंस दे रहे हैं। तो वो जो कंसल्टेशन है हमारी 96 इंस्टीट्यूशंस में एट प्रेजेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट चल रही है। क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो वहां से कॉल करेगा हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारा इंस्टीट्यूशंस जो है वो नियर बाय जो हब होगा वहां डॉक्टर के एक रोस्टर होंगे हब पे, जहां डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं तो उन पे ऑलरेडी डॉक्टर्स का रोस्टर रहता है। तो ऑनलाइन जो हमारा फील्ड का जो इंस्टीट्यूट का जो हेल्थ केयर वर्कर है वो उन डॉक्टर से अप्रोच करेंगे और एक मीडिएटर बन जाता है हमारा हेल्थ के जो 96 इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे स्पेशली एबीएलएसपी है, मिड लेवल हेल्थ केयर वर्कर है, वो पेशेंट और एक हमारे कंसल्टेंट के बीच में एक मीडिएटर बन जाता है और वो सारे पेशेंट की जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं हम डॉक्टर से, और डॉक्टर उसके अगेंस्ट हमें, और इवन पेशेंट को भी हम उनसे बात करवाते हैं। तो इसी तरह से उस पेशेंट को ट्रीटमेंट पार्ट उसके नियर बाई उसके घर के पास जो इंस्टीट्यूट का वहां उसको मिल जाता है। सेकंड जो मॉडल है हमारा इसमें सर हब एंड स्पोक्स का, तो उसमें हब एंड स्पोक्स में भी आर्मी के साथ मिलके हमने 12 जो ऐसे वो पॉइंट्स हैं वो खास करके हमने बॉर्डर बेल्ट को लिया, जैसे ऑपरेशन संदूर को लेके ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन रहा, जिसमें कि हमारे ऑनरेबल जीओसी जो हमारे यहाँ के राजौरी पुंछ के हैं उनकी पूरी गाइडेंस से, उनकी सपोर्ट से और डीसी साहब की सपोर्ट से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक फिर अगेन 12 ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आर्मी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पूरे राजौरी में, उनके डॉक्टर्स का भी सर्विस यूटिलाइज हो रहा है। तो इन हब एंड स्पोक्स पे मॉडल पे हम पेशेंट को लाइव और कैमरे के आगे वो जब बैठाते हैं, पेशेंट का उस जो हमारी स्पोक्स रहती है वहां मशीन निक रहती है जिसमें हमारे सारे टेस्ट भी करते हैं और हब के साथ अटैच करा गया है। डॉक्टर्स के साथ सीधा पेशेंट का कांटेक्ट भी रहता है, हमारा भी रहता है, हमारे एम्प्लॉइज का, और वो डॉक्टर साहब पूरा वहां से एक जो भी ट्रीटमेंट पार्ट करेंगे हम यहाँ से पर्ची उसको इश्यू करते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, स्पोक से, और अकॉर्डिंगली वो टेस्ट और वो मेडिसिन एट ए टाइम उसको पेशेंट को करके उसको पूरा ट्रीटमेंट पार्ट देके और उसको पेशेंट को करते हैं। कि ई संजीवनी में हमारा पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा हम टॉप पे हैं। जबकि हमें टारगेट दिया गया था 2600 बेनिफिशरीज को बेनिफिट, और हमने 65,000 को 26,000 को दिया गया था और उसके अगेंस्ट हमने 65,000 की पिछली बार कंसल्टेशंस जो है पेशेंट केयर को दी हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया है और ये वाकई ही सुनने में बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि पूरे एरिया को आपने हमारी इंडियन आर्मी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अपने डिपार्टमेंट के साथ एक पूरा सर्विलेंस में लिया हुआ है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो इसको हम डिजिटल हेल्थ सर्विस या फिर टेलीमेडिसिन के तौर पर आप उसको जोड़ करके और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ में सर ज्यादा इनोवेटरी जो डीसी साहब का था वो करा गया, जिसमें हमारे पास 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं। और वही 2 जो मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं कि हमें देखा कि हमारे पास अभी एचआर जो है हेल्थ में नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कम है, पूरे स्टेट में ही कम है। कि हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं 2, और हर हफ्ते हमने बीएमओ साहिबान से जो आउटरीचेस एरिया है, आउटरीचेस में जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं हर हफ्ते 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहले हमने स्टार्ट करा। जैसे कि हमने पहले कालाकोट एक हफ्ता उनको रखा एक मोबाइल मेडिकल यूनिट को, और वो सारे जितने भी कालाकोट के बीएमओ को शेड्यूल बनाया हुआ है वो वहां उस एरियाज में जाएंगे, मोबाइल मेडिकल यूनिट वहां जाके ट्रीटमेंट देंगी, पार्ट देंगी एट द डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशियरी। इस तरह हमने कंडी रखा है। तो वही 2 एम्बुलेंस एक हफ्ता करके हम रोटेशन बेस पे, हमारे 6 ब्लॉक्स हैं, तो अभी तक हमने 4 ब्लॉक्स कवर कर लिए और हम अभी प्रेजेंटली
एक हमारा मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो सुंदरबनी ब्लॉक में चल रहा है और दूसरा हमारा नौशहरा में चल रहा है, जबकि 4 ब्लॉक्स जो है हमने ऑलरेडी 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट से कर लिए। जैसे ये तो हो गया कि आपकी जो मेडिकल टीम्स हैं वो जो आपकी वैन्स वगैरह हैं, मोबाइल वैन्स के थ्रू भी आप जो है वो हेल्थ फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं, तो ये खुशकिस्मती है हमारे लोगों की। तो जैसे सर आपने अभी बात भी की कि डॉक्टर्स की या कहीं ना कहीं अमले की, स्टाफ की कमी तो रहती ही है, तो आपके डिपार्टमेंट में अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्या समझते हैं आपके डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिज हो गई, तो कितनी कमी है और उस कमी की कितनी आपको जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उन कमियों को देखते हुए? देखिए सर, कमी तो है, लेकिन हम हर बार वही रोते रहेंगे कि अपनी कमी है, और कमी में वो पेशेंट हमारा चला जाए और उस पेशेंट को हम उसका दर्द नहीं बता सके, तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा गुड मैनेजर जो है होम मेकर, जो एक कमरे वाली जो मदर है वो ज्यादा है मतलब ये कंपैरेटिवली। तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, कमियां हैं, बट कमियों को हमने प्रोजेक्ट करा हुआ है। हमारे हायर अथॉरिटीज भी उस पर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे इवन सेक्रेटरी लेवल पे भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे मंत्री या हम ऑनरेबल जो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं वो सारे इस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं और चल भी रहा है और उसको फिल भी हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कमियों को हम गाते रहेंगे और हमारा पेशेंट जो हमारा बेनिफिशियरी है उसको सर्विस ना मिले। ये मेरे को लगता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं इसको गिना जाएगा। जी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर कि वो आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल है कि जब सब कुछ होगा तो कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। जब कमी है तो 100% दिया तो वाकया ही इसमें बेहतरी है। अच्छा सर, हमारी जो महिलाएं हैं उसमें जो हमारी मैटरनल हेल्थ केयर हो गई या फिर हमारे जो चाइल्ड हेल्थ केयर हो गई, तो वो एक सेंसिटिव मामला होता है और उस वक्त डॉक्टर भी बड़े प्रेशराइज्ड होते हैं और कभी कभी खुदा न खास्ता जो है वो कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको फिर मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं और ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं? देखिए सर, अगेन आपने बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम जी। तो इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा मदर एंड चाइल्ड के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं बच्चा और जच्चा के लिए। उसमें हमारा जो अंडर जीएसएस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्पेशली फोकस है जननी शिशु। देखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो ऑलरेडी एक नेशनलाइज प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें बच्चा और जच्चा का दोनों का जो है वो उसके रिलेटेड फ्री फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में, इवन सब सेंटर से लेके टर्शियरी केयर सेंटर तक इन मदर्स को, इन बच्चों को, बच्चा 1 साल का बच्चा और सारे एंटीनेटल या जो पोस्ट नेटल मदर्स हैं, जब बच्चा हो जाता है तो इवन 6 वीक्स तक और बच्चे का 1 साल पैदा होने के बाद तक भी टोटली सारी फैसिलिटीज फ्री हैं। जो रेफरल पार्ट है कि जैसे ही हमें फील्ड से आशा वर्कर के थ्रू और थ्रू पोर्टल के 102 के थ्रू जो मैसेज आता है जहां आशा की तरफ से आता है, तो हमें वहां एक एम्बुलेंस भेजनी है और मदर को लाना कहाँ, डिलीवरी पॉइंट पे, जहां भी वो डिलीवरी हो रही है, चाहे वो पीएससी पे हो रही है, चाहे वो सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट, जहां टर्शियरी केयर सेंटर में जीएमसी में हो रही है, तो वहां पे लाने पे के लिए फ्री है। इवन सर उस माँ को जब हम डिस्चार्ज करते हैं बच्चे के बाद भी, तो वो जो वापस हमने भेजना है वो भी फ्री है सर, टोटली रेफरल फ्री है। एम्बुलेंस जाएगी घर तक छोड़ के आएगी। उसके बाद 6 वीक्स तक उसको जो हमने सप्लीमेंट्स भी देने हैं, मेडिकेशन भी करनी है, वो फ्री है। उसके बाद 1 साल का बच्चा अगर इन बिटवीन बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो बच्चे के लिए भी घर से पिक करना और बच्चों को हॉस्पिटल लाना, ठीक करवा के फिर बच्चों को भी हमने भेजना है। अच्छा, वो भी फ्री तो वो भी फ्री है सर। कि हाई रिस्क खास करके मदर्स जो है, एंटीनेटल जो मदर्स हैं, वो हम उनके लिए 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को, हाँ जी, ये हमारा एक प्रोग्राम रहता है, वो भी नेशनल लेवल PMSMA प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान। ऐसी प्रेग्नेंट मदर्स को हम नियर बाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं इन टाइम पे वहां, इन हाई रिस्क मदर्स कहते हैं इनको वहां आके ट्रीटमेंट पार्ट करवाते हैं, सारा इनका टेस्ट करवाते हैं, सारे इनको वो करके इनका एंटीनेटल करके फिर इनको वापस। हाँ, और इसके साथ साथ और नॉर्मल हो चाहे हाई रिस्क, बट हाई रिस्क को हम फिर
डिलीवरी करके तैयार करते हैं, हमारा वहीं उस पॉइंट पे जहां हमारे पास बच्चा और जच्चा के लिए दोनों सर्विस फैसिलिटीज मौजूद हैं। जो हिली टेरेन जैसे हमारी यहाँ की है, तो समटाइम कोई बारिश आ रही है, कोई डिजास्टर हो रहा है, तो ऐसी मदर्स को शिफ्ट करना, रेफर करने में प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उनको इंस्टीट्यूशंस के नियर बाई रखते हैं, ताकि इमीडिएटली उसकी ईडीडी जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उसके पास सीधा उसी इंस्टीट्यूशन के पास आएंगी। विसिनिटी में रह रहे हैं तो आराम से मदर और चाइल्ड को आप बचा भी सकते हैं और अच्छी सर्विस भी दे सकते हैं। अच्छा सर, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी जो है वो शिकायत मौसूल होती रहती हैं, और आपने भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे। कभी एम्बुलेंस की जो है वो ग्रीवेंसीज होते हैं, कभी वक्त पर जो है वो डॉक्टर नहीं पहुंचा, खुदा न खास्ता किसी की मौत हो गई तो फिर डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इस तरह के सारे मामलात भी सामने आते हैं। आप क्या समझते हैं, इसमें अवेयरनेस की कमी है या कोई और जो है वो जो हेल्थ केयर की कमी आपको नज़र आ रही है? मैं ये कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक ना हो, या कोई कॉम्प्लिकेशंस बने, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए। तो लेकिन समटाइम्स आप देखते हैं कि मेडिकल में भी अब अगर आप किसी भी डाटा सोर्स को थोड़ा सा आप देख लें, तो कहीं ना कहीं 100% हर चीज़ के जो वो रहते हैं, वो एक्यूरेसी मीन की रिजल्ट्स जो हैं वो हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है हमेशा कि हम द बेस्ट दें और पेशेंट को एक खुश होकर हमसे जाए, और पेशेंट के अटेंडेंट जब पेशेंट से ज़्यादा वो डॉक्टर को खुशी होती है कि पहले बताया कि कंस्ट्रेंट्स तो हैं, चाहे समटाइम्स आप देखेंगे स्टाफ की हैं, जैसे हमारे पास रेफरल सिस्टम के लिए पहले 13 ये एम्बुलेंसेस थी 108, अभी हमारे पास 15 हैं। तो कहीं ना कहीं टेरेन भी डिफिकल्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स भी होते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि कहीं हेल्थ का पार्ट नहीं होता है, समटाइम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीजें भी आ जाती हैं कि कई बार हो सकता है कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो या कहीं ना कोई लकूना आ जाता है। तो मैं समझूंगा कि इन चीजों को ठीक करने के लिए और इन गैप्स को ठीक करने के लिए एक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अपने स्टाफ को वो एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हैं, उनको वो दें, उनको मटेरियल और लॉजिस्टिक एटलीस्ट जब तक हम एक एज ए मिशनरी मोड पे, जहाँ एक डेली बेसिस पे एक अपना एटीट्यूड, एक मिशन या एक डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, जहाँ उन चीज़ों से नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बाहर आएंगी, और कहीं ना कहीं पब्लिक और एक हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फेथ है ना, वो काम होगा। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो अपनी जान से भी बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट उस अपने पेशेंट को देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी चूक हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसका भी एक बाज़ाब्ता तौर पर लाया अमल बनाया भी जा रहा है, और उस पर काम जो है हायर अथॉरिटी को भी करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम आपका पैगाम लेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो आपका भी बहुत कीमती है और वक्त का तो हर इंसान गुलाम है। तो डिजिटल हेल्थ सर्विस की हमने बात कर ली है। इसी तरह सर, जो आवाम हमारी है, उसको जो हेल्थ फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे आपने जो है वो जच्चा बच्चा की बात तो की है, लेकिन इसके अलावा भी सर, जैसे गोल्डन कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आबा कार्ड है, और इस तरह की बहुत सारी फ्री ऑफ कास्ट जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो आपकी जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जा रही हैं। थोड़ा सा सर मुख्तसर सा उनका तारुफ भी हमारे अगर नाजरीन को आप करवा दें तो शायद उससे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं सर, किसी को खुदा न खास्ता हार्ट का कोई इशू है, किसी को माइग्रेन है, कोई दूसरे मामलात हैं, तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट सर्विस वो कैसे ले सकता है? देखिए सर, ये बहुत अच्छा आपका अगेन एक सवाल है कि उसमें गोल्डन कार्ड जो 5 लाख की फ्री सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्पेनल या फिर वो प्राइवेट एम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल हैं, वो उनमें सर्विस फ्री है। एक अमीर से अमीर, एक गस्टेड ऑफिसर के लिए भी उसको फैसिलिटी है, और एक हमारा गरीब के लिए भी उसके लिए भी है। ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक मेरे को लगता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी और हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट करा गया है हमारे स्टेट को। इन 5 लाख के जो पैकेज में डिजीज आती हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में आप ट्रीटमेंट करवाएं, एम्पेनल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सारा फ्री ट्रीटमेंट सब मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कार्ड लेके वहां जाना है
आपके पास वो गोल्डन कार्ड होना चाहिए। और बाकी आगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और क्लिनिशियंस का काम है कि पेशेंट्स को हर चीजें प्रोवाइड करना और पेशेंट फिर खुशी से अपने घर में वापस ठीक होके आता है। गोल्डन कार्ड को ही अपग्रेड करा गया है। अच्छा। और वो गोल्डन कार्ड ओनली 70 ईयर्स एंड अबव 70 ईयर्स जितने बेनिफिशियरी हैं उसको वे वंदना कार्ड में कन्वर्ट करा गया है। वे वंदना कि आप उसको वे वंदना कार्ड का उसको अपडेट करिए, उस कार्ड को डाउनलोड करिए और 10 लाख की इसमें बेनिफिट है। अच्छा। क्योंकि पहला जो गोल्डन कार्ड में बिलो 70 जो 5 लाख का बेनिफिट है, बट यहाँ 10 लाख का बेनिफिट रहता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। और दोस्तों हम भी आपको कहना चाहेंगे कि भाई अगर 70 साल से ज्यादा कोई भी बुजुर्ग आपके घर में मौजूद है तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो डॉक्टर साहब ने एक पैगाम आप तक पहुंचाया है कि आप उनका जो गोल्डन कार्ड है उसे अपडेट करवा लीजिए। 10 लाख तक का फ्री ऑफ कास्ट इलाज जो है वो उन बुजुर्ग का किसी भी हॉस्पिटल में जो है ना वो आप करवा सकते हैं। मैंने आपको इनिशियली थोड़ा सा बताया RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके। तो ये सारे जो हमारे हर ब्लॉक में इस वक्त मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 टीम्स हैं। अच्छा। हर टीम में एक गाड़ी दी होती है हमने। ये बच्चों के लिए है 0 to 18 ईयर्स के लिए। स्कूल सारे स्कूल में और सभी आंगनबाड़ी सेंटर के लिए। यहाँ जो बच्चे हमारे 0 to 18 ईयर्स जो एनरोल्ड हैं या फिर वो घर में भी हैं जो लेफ्ट आउट नहीं जा रहे हैं, तो इनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है इनको सारे स्कूलों में इन बच्चों को पूरा स्क्रीन करा जाता है, आंगनबाड़ी सेंटर्स में स्क्रीन करा जाता है। और उसके बाद अगर कोई बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट्स हैं, कोई जैसे हम देखते हैं कि नाक कट गया है बच्चा पैदा ही होते, जहाँ कहते हैं कोई लिप्स कटा हुआ है, या फिर कहीं और कोई उसको डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो या फिर कोई माल नरिश्ड है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बच्चों को हम पूरा स्क्रीन करके फिर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशनल सेंटर है हमारे पास। अच्छा। GMC राजौरी में, जहाँ की उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वहां नहीं हो तो हम बाहर के इंस्टीट्यूशन में भी भेजते हैं। जम्मू हो गया, PGI हो गया, एम्स में हो गया, तो वहां भी ऐसे पेशेंट को बड़ी फैसिलिटीज में अवेल मैं कह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक को कि जिनके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली वो भी बच्चे हमारे जो RBS की टीम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम है, एक टीम में 2 डॉक्टर रहते हैं, एक मेल डॉक्टर रहता है, एक फीमेल डॉक्टर रहता है, एक हमारा फार्मासिस्ट रहता है, एक फीमेल मल्टीपर्पज रहती है, जिनको कि ये सभी स्कूल्स के बच्चों को और आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों को स्क्रीन करना होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स को है वो पूरी लाइन लिस्ट वहाँ उनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी उनको देने हैं, उनको फॉलो भी करना है। लेकिन अगर कोई उनको प्रॉब्लम है वहाँ उस नियर बाई इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रही तो वो टर्शरी केयर सेंटर जैसे कि GMC राजौरी में भी लाते हैं और वहाँ उनको फ्री ट्रीटमेंट करके अगेन उनको घर में वापस किया जाता है। ये अगेन एक फ्री है सर। मेंटल हेल्थ में कहेंगे तो सारी मेंटल हेल्थ की जो प्रोग्राम्स है वो उसमें सारी फ्री रहेगी। डायलिसिस प्रोग्राम आज देखिएगा किडनी का, वो सारा फ्री है सर। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि हम टोटली फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल अवेलेबल हैं, आपको उन तक पहुंचना है और बस हासिल करना है और थोड़ी सी जानकारी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर आखिर में सेहत, सफाई और हमारा जो हेल्थ चेकअप, इस पूरे सिस्टम को लेकर के आपका क्या पैगाम जो है हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए रहेगा? देखिए जनाब, नियाज साहब बहुत अच्छे से आज हेल्थ के रिलेटेड में कुछ प्रोग्राम्स में आपसे डिस्कस करा। ये बहुत मीन के मैं कहूँगा कि बड़ा सब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हर एक बेनिफिशियरी, हर एक स्टेक होल्डर जब तक वो पूरा वेल स्किल्ड नहीं है जी और मिशनरी मोड पे उसको काम करना है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ हैं, और मिशनरी इक्विपमेंट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ये सारा और होना भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात की हमारा जो HR है वो वेल स्किल्ड और डेली कैपेसिटी बिल्डिंग्स, डेली रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स और पेशेंट्स को एक मिशन मोड पे देख के, और मेरे को लगता है कि हम बड़े अच्छे से पब्लिक की जो हेल्थ केयर सर्विस है, क्वालिटी बाई हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। ये अगर मैं ही अपने एग्जांपल देता हूँ जी कि मैं यहाँ एज ए डिप्टी CMO था, यहाँ इधर हूँ, वो भी चार्ज मेरे पास है, एज ए CMO का चार्ज मेरे पास है, एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मैं ही देख रहा हूँ,
एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी मैं ही देख रहा हूँ, और 4 ऑफिसर का अकेले काम कर रहा हूँ, और उसके साथ कुछ हमारे प्रोग्राम्स जो ऑफिसर्स हैं वो भी हैं, एक आधा हमारा मेडिकल ऑफिसर भी प्रॉपर नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ये जो टीम है, टीम के साथ में उनको लेके, और ये 4-5 जो ऑफिसर्स का जो मिलके एक काम मैं इन टीम से करवा रहा हूं, और कोशिश कर रहे हैं हम द बेस्ट देंगे, और आगे भी हम अपनी सारी पब्लिक को ये एश्योर करते हैं, हमारे हायर अथॉरिटीज भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि हमारी तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स को उसका द बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले, तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, जो कि हम कंटिन्यू स्टिल दे रहे हैं। चलिए जी, बहुत जो है काम की बातें आपने की हैं, और समुंदर को कोसे में समेटने की हमने कोशिश की है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पर अगर हम बात करने को बैठेंगे तो कई घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन बात कंप्लीट नहीं होगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रह गई हैं, लेकिन किसी अगले एपिसोड में हम उन्हें भी कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आखिर में आपको भी यही पैगाम है कि भाई, आपको कोई छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि फ्री ऑफ कास्ट जो है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज आपके हो रहे हैं, तो भाई देर किए बगैर आप जो है वो आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है लिया करें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनोहर लाल रैना साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी, जिनसे आज हमने डिटेल वाइज बातचीत की। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, थैंक यू वेरी मच।